तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वह होने वाला है पशु परिचय एग्जाम 2024 की रिगार्डिंग। ठीक है, इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में तो अपन बात करेंगे ही सही, लेकिन उससे पहले सबसे मेन चीज़ है कि इसमें कौन कौन से प्रश्न डिलीट होंगे। आप सबको पता है कि कुछ ऐसी शिफ्टों के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा विवाद वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, उन क्वेश्चनों के आंसर उनमें ऑप्शन में नहीं थे। तो कौन कौन से क्वेश्चन अपने कौन कौन सी शिफ्ट में डिलीट होने वाले हैं, सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन डिलीट होगा उसका तो बोनस अंक आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो कितने बोनस अंक कौन सी शिफ्ट वालों को मिलेगा और किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा, ये सारा कुछ अपडेट आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी वीडियो के अंतर्गत कट ऑफ और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके डिलीट होने के संबंधित सारी कुछ अपडेट आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन उन क्वेश्चनों की बात करते हैं जिन क्वेश्चनों में अपन क्वेश्चन डिलीट होंगे। ठीक है, कौन कौन सी शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा आया है जो कि डिलीट होगा और आपको बोनस अंक मिलेंगे, जिससे कि आपको किस किस को कितना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था अपने कौन सी में, यह आया था अपने देखो 2 दिसंबर वाली शिफ्ट में। कौन सी शिफ्ट में? 2 दिसंबर वाली शिफ्ट में आया था। कौन सी शिफ्ट में आया था? पहली शिफ्ट में आया था। ठीक है, 2 दिसंबर को जो शिफ्ट हुई थी 2 तारीख को, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है कि कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताओ भाई साहब, प्रजामंडल से राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से कोटा प्रजामंडल की आपको डेट पूछी गई थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अब देखो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा ना, इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा 1939। कितना होगा? 1939 होगा। ठीक है, इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा 1939। देखो सही से चल रहा नहीं है, आपको बता देता हूँ, 1939 इसका आंसर होगा, कोटा प्रजामंडल की स्थापना। लेकिन आप जब इसका ऑप्शन देखोगे तो इसमें एक भी ऑप्शन में 1939 नहीं है। देखो 1943 दे रखा, 45 दे रखा, 44 दे रखा और 42 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 100% है कि क्या होगा, डिलीट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट होगा, आपको बोनस मिलेगा। कौन सी शिफ्ट का है? ये शिफ्ट है 2 दिसंबर की सुबह की शिफ्ट। ठीक है, 2 दिसंबर की जो सुबह की शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट, उसका क्वेश्चन है और आपको इसमें 1939 आंसर आएगा। ठीक है, जिसने 1939 याद था उसको तो पता होगा कि ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े अगली शिफ्ट में, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कौन सा डिलीट होने वाला है। ठीक है, इससे देख लेना, ध्यान रखना, कट ऑफ पर काफ़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बोनस अंक तो सीधे सीधे ही उनके जुड़ेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनके बोनस अंक तो सीधे सीधे उनके फ़ायदा होने वाला है। देखो एक क्वेश्चन आया था, ये 101वां क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था। देखो आप सबको पता है कि इसमें जनगणना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। हर शिफ्ट के अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चन जनगणना के पूछे गए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर तो वैसे इंपॉर्टेंट था। अब बाकी की शिफ्टों वाले जैसे शुरू में जैसे 1 दिसंबर को जिस इसका पेपर हो गया, उसके बाद में जिसका भी पेपर हुआ है 2 तारीख को 3 तारीख को, उन सबको पता चल गया था कि 2011 की जनगणना से 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन सीधी सी बात से रट गए। ठीक है, तो उनको तो फ़ायदा वैसे भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की कि तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो जिसने भी पढ़ रखा होगा उस सबको पता होगा कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है, 928 है। कितना है? 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें एक भी ऑप्शन में 928 नहीं है, ये 921 है, 877 है और 940 है और 926 है। देखो अब इसमें क्या होता है कि कई बार आंसर ऐसे हो जाता है कि अगर आपका आंसर जैसे 928 है, ठीक है, और अगर आपको ऑप्शन में 928 नहीं दिखाई देता है तो आप उसका लगभग पास का आंसर दे के आते हो। ठीक है, ये तो रूल है अभी तक का। ठीक है, तो उस हिसाब से तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 926 होना चाहिए, जो कि 928 के सबसे पास में है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो आंसर क्या होना चाहिए, 926 होना चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि 2011 की जनगणना जो है ये बिल्कुल एक फैक्ट डाटा है। ठीक है, इसमें कोई भी आप लगभग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फैक्ट डाटा है। इसमें 928 है तो 928 ही है। ठीक है, इसमें आप पास वास का कुछ नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से इसमें बोनस 100% मिलेगा। ये शिफ्ट कौन सी, अब आपको बता देता हूँ कि कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रख लेना, ये सेकंड शिफ्ट है। कौन सी वाली? 2 दिसंबर की। ठीक है, सेकंड शिफ्ट है 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़े तो कुल मिलाकर के 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट वालों को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में भी बोनस मिलने वाला है, पिछले क्वेश्चन में भी उनको बोनस मिलने वाला था। ठीक है, 928 इसका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में 928 नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको सभी शिफ्टों की मैं जानकारी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं और आपको कितने बोनस अंक मिलेंगे। और सबसे लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कितने स्कोर पर आप सेफ रहने वाले हो, यानी कि कट ऑफ कितनी किया जा सकती है। आपको फेकोलॉजी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे यूट्यूब
यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि आपके कट ऑफ 130 प्लस 140 प्लस भी बता देंगे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। अभी थोड़ी देर में लास्ट में आपको मैं उसकी कट ऑफ की जानकारी भी दे दूंगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। देखो जो राजस्थान राजस्व बोर्ड है ना, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1949 में। कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1949 में, ठीक है। लेकिन आप जब ऑप्शन में देखोगे तो इसमें एक भी ऑप्शन में अगस्त 1949 नहीं है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो तो यहाँ पे केवल 1949 का एक ही ऑप्शन है जो भी नवंबर दे रखा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है इसमें 95% यानी कि 95+% तो चांस इसमें यही है कि इसमें बोनस अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। 1949 में अगस्त में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, राजस्थान राजस्व बोर्ड की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को, ठीक है। 2 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा था, नवंबर 1949। नवंबर 1949 की स्थापना नहीं होती है, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1949 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा। अब डिलीट जो भी क्वेश्चन होंगे उनका तो सीधा सीधा सा बात है कि उनको बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर उस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं भी आता था, ठीक है, तो भी उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा और उसके नंबर बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। अभी तक चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको आने वाले सभी एग्जाम से रिलेटेड भी आपको पूर्णतः जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में आया था, ये भी आया था अपने 2 दिसंबर को शिफ्ट में आया था, शाम वाली शिफ्ट में, ठीक है। 2 दिसंबर को शाम वाली शिफ्ट थी, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 17.5% लाभ पर बेची। यदि उसने ये वस्तु 8% कम मूल्य पर खरीदी होती और 30% लाभ पर बेची होती तो उसे 202 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लगभग 9414 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या है, बोनस मिलेगा। इसमें ऑप्शन में कहीं भी 9414 के लगभग कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन ऐसे हो गए किसके अंतर्गत, 4 क्वेश्चन अभी तक किसके हो गए, 2 दिसंबर की शिफ्टों के क्वेश्चन हो गए जो कि आपको बोनस के रूप में मिलेंगे, ठीक है। इनके आंसर इनके ऑप्शन से मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई आपका इसमें क्या। अब देखो ये तो बताया मैंने आज इसका कौन सी शिफ्ट का, 2 दिसंबर वाली शिफ्टों का आंसर बता दिया भाई, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, इनको क्या क्या बोनस मिलेगा। अब क्या है, अगली वीडियो के अंतर्गत मैं आपको अन्य शिफ्टों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं और आपको कितना क्या बोनस मिलेगा। उससे पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कट ऑफ की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है बिल्कुल कट ऑफ की बात है कि आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, आपकी कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, उससे रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है। तो देखो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर क्या हो रहा है कि सबको आपको बिल्कुल अनाप शनाप बताई जा रही है, ठीक है। कोई तो कहता है कि 130 से ज़्यादा जाएगी, कोई कहता है कि 140 से ज़्यादा जाएगी, ठीक है। आपको उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है। अभी आपको मैं एग्जैक्ट डाटा दे देता हूँ कि क्या कितनी शिफ्ट रह सकती है, ठीक है, कौन सी क्या कट ऑफ रह सकती है। देखो ये है अपना बिल्कुल डाटा एकदम। देखो आपको कहीं भी भटकना नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, आपका जो मेल और फीमेल के अनुसार जो कट ऑफ जाएगी, आप कितने स्कोर पर सेफ मान सकते हो, आप इसी अनुसार डाटे को मानना, ठीक है। अब देखो ये डाटा क्या कहता है कि जो भी जनरल कैटेगरी है उसमें मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में तो आप अगर स्कोर है आपका 120 प्लस माइनस 2 है अगर स्कोर, यानी कि अगर आपका 118 भी स्कोर है ना तो भी आप अपने आप को सेफ मानोगे, ठीक है। आपको क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट आते हैं वो आंसर मिलाते नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, उस हिसाब से बोल देते हैं कि हमारे 130 क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव घर जाके नेगेटिव मिलाएंगे ना, नेगेटिव कट कटने के बाद में वो 100-110 के आसपास ही आके पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। जिसके भी जनरल कैटेगरी में 118 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, 118 तक मार्क्स आ रहे हैं या 118 तक क्वेश्चन बैठ रहे हैं, वो अपने आप को सेव स्कोर मान सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 115 मान सकते हो, ठीक है, 115 मान सकते हो। इससे प्लस माइनस 2 भी कर सकते हो करने में तो, लेकिन 115 आप मिनिमम मान के चलना। जिसके भी ओबीसी में 115 आ रहे हैं मेल में, वो अपना स्कोर सेफ मान सकता है। और बाकी तो फिर देखो 5 महीने बाद में ही रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से पता चलेगा। लेकिन आपको ये अंदाजा रखना है मोटा मोटा कि अपन सेव कितने पे हो रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार इनके फीमेल में भी हो जाएगा, ठीक है। आपको डाटा दे रखा है, आप आराम से समझ सकते हो। एमबीसी का दे रखा है, ईडब्ल्यूएस का दे रखा है और एससी एसटी का दे रखा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको इतना ध्यान रखना है कि इस डाटे के लगभग में आप क्या रहेंगे, स्कोर मतलब सेव स्कोर में रहेंगे, ठीक है। आप इनमें सेव स्कोर में रहेंगे। आपको फालतू की बातों पर नहीं ध्यान देना है कि आपके 130 प्लस जाएंगे, आपके 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगी। किसी किसी को ये भी पता नहीं है कि पेपर कितने नंबर का था, ठीक है। और बता रहे हैं कि 200 प्लस उनकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। 200 प्लस कट ऑफ जाने वाली है, 200 नंबर का तो पेपर
भी नहीं था, ठीक है। तो आपको फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अब आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो के अंतर्गत में बाकी जो शिफ्टें रह गई है, जैसे आज मैंने 2 दिसंबर की शिफ्टों की जानकारी दे दी है, अब इसके बाद में आपको 1 दिसंबर और 3 दिसंबर की शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, या फिर उनको कौन कौन से क्वेश्चन में आपत्ति है जिनसे उनको बोनस मिलेगा, उस क्वेश्चन को डिलीट होगा, तो वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपडेट मिलने वाली है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।